मेरी या मेरे बाप की या मेरे औलाद की मिल्क नहीं है। मैं तकरीबन 35 साल से इसका सेक्रेटरी हूं और मेरे जमाने में इस कॉलेज को ऑटोनॉमी लिया। इस कॉलेज के अंदर और आज मुझे फख्र है यह बात कहते हुए कि कंपैरेटिवली जो क्रिश्चियन इदारे हैं, हमारा इदारा उन कई इदारों से फार बेटर है। नेक एक्रेडिटेड है, ऑटोनमस है, तो गुज़िश्ता तकरीबन 30 साल से मुसलसल इसकी जो है ना कई वक्त इंस्पेक्शन हो चुके हैं नेक के। अभी 3 दिन पहले हुए हैं, 3-4 दिन पहले। मेरे भाई ये अनवालुम है, ये जमीन 1947 में खरीदी गई, रजिस्टर्ड जायदाद है। ये अनवालुम एसोसिएशन, ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 23 और 52 तेलंगाना रजिस्ट्रेशन एक्ट के, तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है। अब जो झगड़ा है इनका, ये बोला जा रहा है कि ये वक्फ की जायदाद है। वक्फ की जायदाद होने के कई शराइत हैं। वाकिफ मुसलमान होना चाहिए 1954 कानून के तहत। वाकिफ मालिक होना चाहिए जायदाद का, और हर वक्त का एक वक्फनामा होता है। वक्फ बोर्ड की तरफ से एक वक्फनामा दिया गया है। यह वक्फनामा है जो वक्फ बोर्ड की तरफ से दिया गया है। यह एक ड्राफ्ट है और इस ड्राफ्ट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि यह लिखा गया है कि इसका ये इदारे को वक्फ करना मकसूद है। किया गया लिखा है ना, मकसूद है। अल्फाज देखिएगा, इंटेंशन है। मैं इस मुसवदे को पढ़ता हूं। मेरे भाई, अंजुमन तालीमी ने मजलिस इंतजामी अंजुमन तालीमी को इनका अमीन यानी ट्रस्टी मुकर्रर किया था। अब इन जायदादों को कानून औकाफ हिंद के तहत दर्ज रजिस्टर औकाफ करना मकसूद है। लिहाजा जायदाद को इस शर्त के साथ, यह शर्त लगाई गई, इस शर्त के साथ दर्ज औकाफ कराया जा रहा है कि अगर अनवारुल्लूम कॉलेज, स्कूल ऑफ कॉमर्स और मदरसे फौखानिया अनवारुल्लूम नामपल्ली बशमूल तबकात पर वक्तानिया व तहतानिया या इनमें से कोई एक भी बाकी ना रहे, तो इस जायदाद और उसकी आमदनी को मुस्लिम औकाफ बोर्ड पाबंदी है कानून मुस्लिम औकाफ दूसरे मुस्लिम तालीमी इदारों के अगराज में सर्फ कर सकेगी। मसरूफा बाला इदारों में से कोई एक इदारा भी बाकी और जारी ना रहे तो जुमला जायदादों की कुल आमदनी उस बाकी मानदा इदारे को चलाने के लिए और उसके तहत दूसरे मजीद शोबों के कायम करके चलाने में सर्फ कर जाएगी। इन जायदादों के इंतजाम और वसूलिया आमदनी वगैरह का इख्तियार जैसा कि अब इस मजलिस इंतजामी को हासिल है, वो बिला कम व काश्त आइंदा भी मजलिस मज़कूरा को हासिल रहेगा और वो मजलिस तालीमी अनवारुल्लूम के पास हर तरह जवाबदेह रहेगी। ये लिखा है भाई, ये मेरा नहीं है। ये आप लोग जो है ना, ये लीजिए, तकरीबन लगभग 15,000 बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं जो 100% के करीब मुसलमान हैं। और मैं चैलेंज करता हूं इस बात से, इस इदारे में मुस्लिम बच्चों को जो सहूलत हम देते हैं कोई इदारे में नहीं दी जाती। मसलन कई जो बिल्कुल नादार हैं हम मुफ्त पढ़ा देते हैं, जो ज्यादा नहीं दे सकते उनकी कुछ फीस माफ करते हैं। पैसे बिला खैर हर एक से 3 इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट के जरिए लेते हैं। हम वाकिफ हैं कौम की कमजोरी की। हमारा काम, हमारी खिदमत सिर्फ उनको तालीम पहुंचाना है उनको। अब बताइए मुझको, ये इदारे, इन कॉलेजेस के सारे परमिशन सोसाइटी के नाम पे है
और आपने खुद देखा, मैं आपके हाथ में दिया हूं वक्फनामा, किसी से भी पढ़ा लीजिए, उसके साथ ट्रांसलेशन है जो मेरे किए हुए नहीं है, जो वक्फ बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं। अब हमारे हिसाब से अगर चलिए वक्फ से मान लिया भी जाए तो ये इसके पर शर्त है। शर्त यह है कि आप उसी वक्त यहां आ सकते हैं जब कोई एक इदारा बाकी ना रहे, और वक्फ बोर्ड का लिमिटेड पर्पज है कि इस जायदाद को बाकी गैर दूसरे मुस्लिम जायदादों में तकसीम कर दिया जाए। ये सोसाइटी है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 23 ऑफ 1952 है। खुद इनके इस हिसाब से इनके वक्फनामे में खुद लिखा है कि ये इदारे बाकायदा मैनेजमेंट में चलेंगे, वो जिम्मेदार रहेगा अनवालुम एसोसिएशन को। कोई बात ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। सैकड़ों मुसलमानों की जायदादें गैर मुस्लिमों ने कब्जा किया है। एक बताइए लोग कहीं छुड़ा के लाए क्या? एक वायसराय होटल चले गई, लैंको चले गया, लैंको का भी मुकदमा मेरे भाई सबसे पहले मैं डाला हूं, वक्फ बोर्ड नहीं डाली, मैं डाला हूं। उसके डिटेल मैं देता हूं, केस नंबर देता हूं, आप लोग देख लीजिए। आखिर क्या बात है कि सिर्फ और सिर्फ अनवालुम का पीछा? आखिर ये गजेट में नहीं, वो तो छपा है जी। ये गजेट हुआ 1955 जी। उसका एक लिमिटेड पर्पस था, लगता है इससे तो हमारे हिसाब से तो ये वक्फनामा नहीं है। कौन छापा, कौन करा, कौन सर्वे करा, उसके कई शरायत है, कौन किसको नोटिस दिया। नहीं उठाए आप उस वक्त ही जब मैं तो मौजूद नहीं था भाई, मैं रहता तो उठता था मसला बराबर, मैं तो था ही नहीं। और ये गैजेट से हमको वाकिफियत भी नहीं थी। गैजेट हर आदमी, सड़क का हर आदमी नहीं पढ़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस वक्त हमको आया, हम 2001 में बोले भाई आप इसका वक्फनामा दे दो। मुसलसिल ये बात कहती गई, मेरे कहने रिटर्न उनके लेटर्स हैं, नॉन ट्रेसेबल वक्फनामा, नॉन ट्रेसेबल, एक नहीं कई लेटर्स मैं देने तैयार हूं आप लोगों को। उसके बाद एकदम से बोले कि वक्फनामा मिल गया, हमको दे दिया, चलिए मान लिया वक्फनामा है, इसको चैलेंज किया गया है, मानता हूं चलिए वक्फनामा है। उसका शर्त क्या है ये तो बताओ। जब कभी स्पेशल ऑफिसर ओनली अनवालुम, उन इदारों के लिए क्यों नहीं जो हिंदुओं के कब्जे, वायसराय के बारे में क्यों नहीं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ साहब जी। ये किस्सा शुरू हुआ मिस्टर इकबाल से। इकबाल साहब ने लिया, अगर वैसा करते तो वो जो है ना इतने लीगली गलत इकदाम नहीं करते। ये बात आपकी ठीक नहीं है, गलत है, मैं उसका सबूत देता हूं। वक्फ औकाफ के कानून के तहत देखिए, कोई भी इदारा हो, ये अनवालुम हो कि कोई और इदारा हो, जो अगर वक्फ का है तो उसका कानून है, उस कानून का नाम है वक्फ एक्ट 1995। उस कानून के तहत हर एक पाबंद है, और अगर यह वक्फनामा है तो इस वक्फनामे के तहत मैं भी पाबंद हूं, वक्फ बोर्ड भी पाबंद है। हम इनकार नहीं करते हैं इस बात का। अगर ये वक्फनामा है, हम पाबंद हैं, वक्फ बोर्ड भी पाबंद है। जब मुझ पर पाबंदी है कि वक्फनामे को मान लूं, वक्फ बोर्ड पर पाबंदी है कि इसमें जो मंशा वक्फ लिखा हुआ है उसको भी मान ले। कहां लिखा है इसके अंदर कि आके ले लो? कहां लिखा है इनके पास कि ये जो है ना इदारे बाकी रहे तक ये जो है ना ये लोग आएंगे? बताओ। मुलाकात करें तो क्या बात कि भाई ये ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। कल भी किया है, वो चेयरमैन है, मैं क्या केसेस फाइल कर रहा हूं, क्योंकि ये खुला खुला जो है ना हाईकोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है, ये जिसका सबूत कल हो चुका है कोर्ट के अंदर। बाकायदा ये बात डिसाइडेड हो गई है कि इन्हों अफजल पुरकार के जो ऑर्डर थे उसके खिलाफ वर्जी की है। पहली चीज मैं फाइल कर रहा हूं सेक्रेटरी पे, तो इमीडिएटली मैं 2-3 दिन में फाइल कर रहा हूं। उसके बाद उसके ऊपर भी हो सका तो मैं सलीम साहब पे भी और जो है इन्वॉल्व सब पे करता हूं। दूसरी चीज डिफॉर्मेशन की भी मैं तैयारी कर रहा हूं, इस वजह से कि देखिए किसी भी इदारे को आप गैर कानूनी तौर पे नहीं ले सकते। कल ये डिसाइड हो चुका है, जस्टिस शिवशंकर साहब के इजलास पे डिसाइड हो चुका है। ऑर्डर जो है ना हमारे हाथ में नहीं आया है क्योंकि दस्तखत फाइल पे नहीं हुई है, हमारे लोग लगे हैं। आएगा ऑर्डर, हम आपको ऑर्डर भी बता देंगे, इसमें कोई ढकवी चूबी बात नहीं है।
कोई भी चीज हो, देखिए हम इनकार इसका नहीं कर रहे हैं, हम इकरार कर रहे हैं। चलिए चाहे कोई और हो, क्या पाबंद नहीं है उसके? अगर ये मान लिया जाए कि वक्फनामा है, आपने दिया है वक्फनामा, वक्फ बोर्ड ने दिया है ये वक्फनामा कहकर, ये कॉपी आप रखिए, देख फिर उसके बाद क्यों पाबंद नहीं हो?